हेलो। तो स्वागत है आपका मेरे अपने बायोटी चैनल बीपीसीएम या दैट इज विक्टोरिया ऑफ पीसीएम। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी फॉर बोर्ड एग्जाम 2025। ओके। और फिजिक्स के सम कॉन्सेप्ट और आईआईटी जेईई के पी बाई क्यू मैथमेटिक्स एंड उसके फिजिक्स के। तो मैं अपने चैनल पर यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। और आफ्टर सम टाइम आफ्टर फ्यू मंथ आपके लिए यहाँ पर लाइव क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएगी। ओके। तो बने रहेगा आप मेरे चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर। अभी मैंने स्टार्ट किया है, मेरे 2 चैनल्स ऑलरेडी उड़ चुके हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस कर लिया था। कितने नंबर तक? क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने डिस्कस कर लिया था। और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। किससे? क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा x अपॉन 9 माइनस 4x²। ये है, ये आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे बोर्ड पर। तो आप कॉन्सेप्ट ही जानते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं बाई सब्स्टिट्यूशन। ओके। तो हम इसको उसी फॉर्मेट में ले जाना सोचेंगे। पहले इससे कोई से या एक्स को 9 माइनस 4x² को रिप्लेस करेंगे टी या किसी से, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। बाद में वैल्यू क्या कर देंगे, इनको बैक कर देंगे, वापस कर देंगे। देखो ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। टू इवेल्युएट ये क्या है? टू इवेल्युएट का मतलब इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे 9 माइनस 4x² और डी। यही होगा, है ना। ये हमारा क्या होगा? ये क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन फॉर्म में। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम किसी भी पार्ट को अगर टी से रिप्लेस करें, उसका डिफरेंशिएशन करें, तो ये dx या x वगैरह रिप्लेस नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? रिप्लेस नहीं हो पाएगा। तो इंटीग्रेशन करने में काफी मुश्किल होगी। क्या होगी? मुश्किल होगी। तो हम क्या करेंगे, -8 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई ओवरऑल और नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। -8 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाई डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर। मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा -8 अपॉन -8। कोई दिक्कत? 4x², सॉरी यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन में 9 माइनस 4x² और डी। हम इसको अंदर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -8x अपॉन में 9 माइनस 4x² और dx अपॉन में 1/8 किसका? माइनस का, बाहर। ये होगा या नहीं होगा? अगर -8 से मैं डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। मैं 8 से कैंसिल कर दूंगा, इसके आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा पुट क्या पुट करूंगा? पुट 9 माइनस 4x² इक्वल टू टी। मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट WR2 और टी। तो हो जाएगा d बाई डी टी 9 माइनस 4x² और d अपॉन डी टी इंटू टी। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 8x² dx बाई डी टी इक्वल टू 1। ये हो जाएगा -8x dx इक्वल टू डी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा। देखो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है ना। तो देखो अब ये क्या है, इस वाले पार्ट से हम रिप्लेस कर देंगे इस वाले पार्ट को dt से। किसको? dt से। इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? इसको t से रिप्लेस कर देंगे। किससे? t से। ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट, बाहर -1/8 है ना। तो dt बाई टी ये हो जाएगा -1/8 है ना, log t। क्या? log t। आप सभी लोग जानते हैं 1/x से क्या होता है? log x होता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से t की वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ से कहेंगे t से, भाई देखो झगड़ा हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा?
झगड़ा हो जाएगा। आप अब बैक चले जाओ, क्या कर दो, रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, वैल्यू बैक कर देंगे, तो जाएगा -1/8 और log 9 - 4x स्क्वायर प्लस, वेयर c इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेयर c इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पे c क्या है, c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कितना है, अपॉन में, यही हमारा आंसर क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, समझ में आ नहीं रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्या होगा, अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, है ना, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है e की पावर 2x प्लस 3। बोलेगे यार हम लोगों को तो केवल इतना ही पता है, क्या पता है, हम लोगों को पता है कि e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो e की पावर x dx तो क्या आता है, e की पावर x प्लस 3। लेकिन यार ये 2x प्लस 3 भैया लफड़ा करने के मन में है, ये लफड़ा करने आया है इस सवाल में। हमने कहा इसकी ऐसी तैसी लफड़ा कर देगा हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट टू इवेल्युएट, है ना, तो इंटीग्रेशन की इसको साइन दे देंगे, पहचान दे देंगे, तो ए की पावर 2x प्लस 3 और dx। बोलेंगे यार भैया ये तो लफड़ा करने के मन से, हाँ लग रहा है थोड़ा थोड़ा लफड़ा करेगा, लेकिन हम यहाँ खड़े हैं तो लफड़ा करने का कोई चक्कर नहीं है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे पुट 2x प्लस 3 इक्वल टू, बोलेंगे वाह आपने तो पहले वाला ही कॉन्सेप्ट से अप्लाई कर दिया डायरेक्टली, नहीं कोई मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, आसान फॉर्मेट है, क्या इजी फॉर्मेट है, इसको क्या है, इजी फॉर्मेट है। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट W/R2 और t, तो ये हो जाएगा d/dt और 2x प्लस 3, है ना, और d/dt इंटू t, तो ये हो जाएगा 2x dx/dt और प्लस 0 इक्वल टू 1, है यही तो होगा। देखो डिफरेंशिएशन में आपको ज्यादा कन्वर्सेशन देखने को नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों को पहले ही पता है कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से dx इक्वल टू आ जाएगा dt/2, क्या आ जाएगा, dt/2। हम कहेंगे देखो भाई x क्या है, यानी कि dx की होल लाइफ का छोटा सा पार्ट dx, क्या dx। हम कहेंगे भाई तुमको dt/t से हमको रिप्लेस कर दिया, हमने तुमको आधी t, आज देखो ये स्मॉल पार्ट इसका भी आधे से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, इसको कहेंगे चलो यार तुमको t दे देते हैं, क्या देते, t दे देते हैं, तुम पर हमको तरस आ रहा है ना। ये हो जाएगा e की पावर t और dt/2, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट e की पावर t और dt। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और e की पावर t प्लस c, और e t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, बैक कर दो, e 1/e की पावर 2x प्लस 3 और प्लस c। ये वाला क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, जो भी मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपको 100% समझ में आ रहा है। लेकिन हम मैथ वाले ठहरे तो एक्स की हम कुछ ही वैल्यू दे देते हैं, तो प्लीज एक्स आप खुद पे प्राउड महसूस ना करें, हम आपको आधी वैल्यू में सेटिस्फाई कर देते हैं, क्योंकि हम मैथ वाले, क्या है, हम मैथ वाले, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को रफ करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 हम अब सॉल्व करते हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ और क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो शायद आपको इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर में स्कोर करने में दिक्कत नहीं होगी। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और हाँ, मैंने कल लेक्चर अपलोड किया है कूलम्ब्स लॉ का, उसमें मैंने 1/4πε0 की जो वैल्यू है वो 9 × 10⁻⁻9 होती है, मैंने वहां पर -9 दे दिया, क्या दे दिया, गलती से -9 दे दिया। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में उसको ठीक कर दिया, तो प्लीज कॉर्पोरेट उसको ठीक कर ले, है ना, क्योंकि मैं वीडियो में तो कुछ नहीं कर सकता, है ना, वीडियो तो शूट यानी कि रिकॉर्ड हो गई, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो मैंने गलती की है और उसको अगले लेक्चर में आपको बता सकता हूँ कि यहाँ मेरी से गलती हुई है,
कृपया आप कन्वर्सेशन में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर। कहेंगे यार भैया ये एक्स बहुत दिमाग खा रहा है, ये रियल लाइफ में हमारी जिंदगी झंड करके रखता है, ये स्टूडेंट लाइफ में हमारी जिंदगी झंड करके रखता है। मगर मैथ्स को अच्छे से सॉल्व करना सीख लो, एक्स को कुछ भी वैल्यू दे दो, एक्स की वैल्यू आपको मैटर ही नहीं करेगी। देखो अभी मैं इस एक्स को हटाता हूँ, क्या करता हूँ, मैं इस एक्स की एग्जिस्टेंस करता हूँ। अभी देखो तो इवेलुएट टू इवेलुएट ओके, तो इंटीग्रेट एक्स अपॉन ई की पावर एक्स स्क्वायर और डीएक्स। बोलेंगे यार भैया अभी तो आप इस एक्स की एग्जिस्टेंस करने पहुंच रहे थे, आपने तो सेम टू सेम लिख दिया। मैं कहा रुक जाओ यार, सबर करो, एक्स है कोई गैर थोड़ा ही है कि पटक के मार देंगे, इज्जत से मारेंगे। किससे मारेंगे, इज्जत से मारेंगे, ठीक है। तो पुट क्या कर दिया मैंने, पुट कर दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। बोलेंगे यार भैया अभी तो आपने इज्जत से लिख लिया इसको। मैं कहा रुक जाओ, अभी इसका डिफरेंशिएट करेंगे, पकड़ के धोना स्टार्ट करेंगे इसको। तो डिफरेंशिएट डब्लू आर टू और टी और डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी इंटू टी। बोलेंगे वाह भैया, मतलब आपने इसका एक्स स्क्वायर की लाइफ बड़ी थी, आपने छोटी करने के प्लान कर दिए। हम कहा इसको ऐसे ही मारेंगे पकड़ के, इसको पता भी नहीं पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का होता है 2x और t के रेफरेंस में इसीलिए dx बाई dt इक्वल टू 1। तो 2x और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt, और x और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाई। अब आप तो देख रहे होंगे ना, हम मैथ वाले कितने चालाक होते हैं। हमने क्या किया, ये इसकी एक्स वैल्यू है, क्या एक्स वैल्यू, एक्स dx। हमने कहा भाई तुम्हें तो आधा ही देंगे हम, जो भी देंगे तुम्हारी औकात से आधा देंगे। डी टी बाई टू जो भी देंगे वो तुम्हारी औकात से तुम्हें क्या देंगे, आधा देंगे। तो इसलिए आप पकड़ में ना घूमा करें। इस एक्स स्क्वायर से कहेंगे यार तुझे भी आधा, तुझे भी तेरा आधा ही देंगे, टी देंगे, टी स्क्वायर नहीं देंगे तुझको, है ना। तो इंटीग्रेट 1 अपॉन ई की पावर टी और डी टी बाई टू, 1/2 को बाहर ले लेंगे तो 1/2 1 अपॉन ई की पावर टी और डी टी, तो ये हो जाएगा 1/2 और हाँ यार एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्लीज 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 होल्ड बेटा, होल्ड 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 होल्ड। हाँ अरे 1 अपॉन ई की पावर टी है क्या, 1 अपॉन ई की पावर टी है, और इसका डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्टली पता नहीं होता है, तो हम इसे ऊपर ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे ऊपर, तो ये माइनस टी और डी टी, नीचे क्या है ये प्लस की है, ऊपर जाए किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगी -1/2 अपॉन में ई की पावर टी प्लस टी, ये हो जाएगा -1/2, है ना, 1 अपॉन ई की पावर टी और प्लस टी, तो ये हो जाएगा -1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस, ये क्या होगा हमारा करंट, है ना। क्योंकि हम अगर नीचे टी होता तो लॉग लॉग में आ जाता, लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, नीचे क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब नीचे होता है तो हमें उसका इंटीग्रेट नहीं पता होता, लेकिन इसलिए हमने कहाँ लेके ऊपर लेके, कहाँ लेके ऊपर लेके, और इसका इंटीग्रेट करने में हमें आसानी हुई, क्या हुई, आसानी हुई, है ना। तो प्लीज राइट दिस क्वेश्चन, है ना। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक बड़े आसानी से सॉल्व किए, बहुत ही इजी सवाल थे, क्या थे, बहुत ही इजी सवाल थे, और इजी इजी फॉर्मेट थे हमारे पास सवालों के, और रिप्लेसमेंट कर करा के हमने इनको सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 जो भी स्टार्ट होगा वो फंक्शंस होंगे, क्या होंगे, फंक्शन होंगे, किसके फंक्शन होंगे। अब इंटीग्रेशन में आपको अपना इंट्रोडक्शन देगी आईटीएफ, क्या आईटीएफ, आईटीएफ का मतलब जानते हो, आईटीएफ का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आईटीएफ के फंक्शन के साथ खेलना स्टार्ट करें। अब तक तो हम एक्स के साथ खेल रहे थे, किसके साथ खेल रहे थे, एक्स के साथ, एक्स के साथ हम मैथ वालों से अच्छा कोई नहीं खेल सकता। तो एक्स प्लीज हम मैथ वालों की इज्जत किया करो, है ना, हम आपकी वैल्यू आप देते हैं हमेशा, ठीक है। तो इस सवाल को नोट करिएगा, ठीक है, नोट करिएगा इस सवाल को। अब मैं इसको रख करता हूं, वो कह रहा है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 20। अब जो फंक्शन दिए हैं हमको हमको इंटीग्रेट करने क्वेश्चन नंबर 18 से क्वेश्चन नंबर 20 से, यानी कि ओवरऑल 8 क्वेश्चन है, कितने 8 क्वेश्चन है।
किसके, फंक्शंस के। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है ए की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहेंगे भैया यार इसमें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, उसकी पावर में आईटीएफ फंक्शन भी है, और क्या है, और क्या दिया है इसमें नीचे। और कहोगे यार भैया इसमें तो ये एक इक्वेशन भी दी है एल्जेब्रिक फॉर्म में, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ये पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं इसको, है ना। तो वो बात छोड़िए, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है ना। तो हम क्या करेंगे, लेट माना इंटीग्रेशन फंक्शन ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। बोलेंगे एक बात तो कंफर्म है यार कि जब आईटीएफ हमारे साथ खेल रहा है, क्या आईटीएफ हमारे साथ खेलने के लिए तैयार है, तो हम कहेंगे आईटीएफ हम भी तेरे साथ खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि हम तो उससे खेल के आए 11th क्लास में, 12th क्लास के सेकंड चैप्टर में। किसमें, सेकंड चैप्टर में। मुझे पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो पावर है, अगर वो कोई फंक्शन है तो पहले मुझे उसको इंटीग्रेट करना होगा, क्या सॉरी डिफरेंशिएट करना होगा, और उसका कोई भी पार्ट इसमें एग्जिस्ट करता होगा वो इससे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। बोले पकड़ गए यार तुम तो। मैं करूंगा पुट 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, मैं कर दूंगा डिफरेंशिएशन डब्ल्यू आर टू और टी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा, इंटू 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी टी और इंटू टी। ये तो हो जाएगा, बोलेंगे ये हो जाएगा। अब देखो वी नाउ दैट, यहाँ लिख देता हूं मैं, आपको याद दिला देता हूं कि डी बाई डी एक्स अपॉन में 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आप लोग, आपको दिख भी नहीं रहा है, मैंने इतना ऊपर लिख दिया, मतलब मेरे हाथ की लंबाई, मेरी लंबाई काफी है। तो देखो चूंकि हम ऑलरेडी जानते हैं डी बाई डी एक्स और 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मैंने आपको जब फॉर्मूले करा रहा था तब भी इससे इंट्रोड्यूस कराया था, है ना। और हमने इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन किया था, आपने किया होगा, तब भी आपने इसको देखा होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू